एवरीवन वेलकम टू इंडो पाठशाला। आज के वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी में जो होता है कमीशंस, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कमीशंस होते हैं, परमानेंट कमीशन, एडहॉक कमीशन। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कमीशंस हैं। उसके बारे में भी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे कि कौन से ईयर में गठित किया गया, इसका मेजॉरिटी ऑफ द इसका जो कमीशन है उसका एम क्या है, पर्पस क्या है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा डीप में जाता नहीं है, तो यू कैन कॉल इट एज अ लो हैंगिंग फ्रूट। तो जितने भी कमीशंस हैं इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस एक एक करके कि ये कमीशन कब गठित हुए थे और इसका मेन पर्पस क्या है। बिफोर वी डू दैट, लेट्स सी कि कमीशन का मतलब क्या होता है। तो कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, एंट्रस्ट किया जाता है टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टास्क या ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बिठाया जाता है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और या फिर कोई शॉर्ट टर्म स्पेसिफाइड टारगेट के लिए भी बिठाया जाता है। जब ये लॉन्ग टर्म कमीशन होता है तो इसे हम परमानेंट कमीशन बोलते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म होता है या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है तो इसको हम लोग एडहॉक कमीशन बोलते हैं। पहला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, जिसको RTI का जो एक्ट था, RTI एक्ट 2005 के अंडर इस कमीशन को बिठाया गया था। और ये कमीशन बेसिकली एक परमानेंट कमीशन है, ठीक है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। और इसका काम क्या है? टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कमीशंस फ्रॉम अग्रीव पर्सन। किसी भी अग्रीव पर्सन को अगर कुछ तरीके की कंप्लेन है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस को ले लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ले लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ले लीजिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम करते हैं, तो ऐसी वाली डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ कंप्लेन्स आती है तो उसको रिसीव करते हैं एंड इंक्वायर करते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है CIC 2005 के अंडर RTI एक्ट। नेक्स्ट कमीशन है CVC, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि 1964 में गठित किया गया था। और CVC से रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि CVC को गठित करने के लिए किसने बोला था। सो इट वाज स्टैब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सांथानाम कमेटी। सांथानाम कमेटी जो कि गठित की गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था 1960s में, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी। तो 1962 से 64 के बीच में सांथानाम कमेटी बैठी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ कमीशन, जिसने ये रेकमेंड किया था कि देयर हैज़ टू बी अ परमानेंट बॉडी विच इज़ कॉल्ड CVC। किस चीज़ के लिए परमानेंट बॉडी बनाना है? सो दैट वी कैन एड्रेस एंड प्रोब ऑफेंसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर अगर किसी भी तरीके का करप्शन करते हैं, या फिर ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटी, कोऑपरेशन, लोकल अथॉरिटी, ये सब जो बॉडी है ना, ये अगर करप्शन करती है तो उस कंप्लेंट के खिलाफ उसको एड्रेस करना और उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए CVC बनाया गया था। तो CVC से रिलेटेड तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। CVC 1964, साथ में सांथानाम कमेटी आपको कमेटी याद रखनी है, एंड साइड बाय साइड आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी अथॉरिटी आती है उनके खिलाफ अगर करप्शन का कोई केस होता है तो ये वाली कमेटी ये वाला कमीशन उसको ध्यान देती है। नेक्स्ट कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन को बैठाया गया था 1992 में। किस लिए? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ विमेन। नेक्स्ट परमानेंट कमीशन है फाइनेंस कमीशन। 1951 में इसको गठित किया गया था और इसका जो एम था टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 और ये डिफाइन करता है सेंटर और स्टेट के बीच का फाइनेंशियल रिलेशनशिप। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हु इज़ द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म का जो बैलेंसिंग व्हील होता है उसको भी हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको गठन किया गया था 1993 में टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इन द लिस्ट है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में बैठाया गया था।
यूजीसी रिस्पॉन्सिबल था टू प्रोवाइड रिकग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, फंड डिस्पर्स करने के लिए एंड मेंटेन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड होता है उसे मेंटेन करने के लिए यूजीसी काम करता है। नेक्स्ट परमानेंट बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 2004 में इसको बैठाया गया था टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एसटी की गठन की गई थी, विच इज़ अ परमानेंट बॉडी, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन कब बैठाया गया था? 1945 को। ये भी एक परमानेंट कमीशन है एंड ये किस लिए बैठाया था? टू मैनेज स्कीम फॉर कंट्रोल, कंजर्व, यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। में पानी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कंजर्व करना है, कंट्रोल करना है, यूज़ करना है, इसके लिए CWC काम करती है। 1945 ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC आपने सुना ही होगा। दो ARC आ चुकी है, ARC 1 एंड ARC 2। तो ARC 1 कब बैठाई गई थी? 1966 में। किस चीज़ के लिए? टू गिव द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जिसके लिए यू विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी आती है, तो उसमें किस तरीके की रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए ARC बैठाई जाती है। अगर आप मेंस का एग्जाम देंगे UPSC है या PSC को लेकर, तो आपको जो ARC 1 एंड ARC 2 कुछ ना कुछ रेकमेंड करता है, उसे अगर आप मेंस में कोट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका ईयर पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2003 में इसको बैठाया गया था एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI टू एनफोर्स कंपटीशन एक्ट 2002 को एनफोर्स लागू कराने के लिए ये कमीशन बैठाया गया है। नेक्स्ट है लॉ कमीशन। तो देखिए, पहला लॉ कमीशन 1832 में बैठाया गया था। लास्ट लॉ कमीशन जो था, उस लास्ट लॉ कमीशन का जो नंबर था वो 22 था। सो 22 लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2020 में, 3 साल के लिए। ठीक है, और ये लॉ कमीशन का एम क्या होता है? टू ब्रिंग द रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग जस्टिस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सोसाइटी काफ़ी डायनेमिक होती है, तो डायनेमिक नेचर वाली सोसाइटी में कौन कौन से लॉ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन के लिए लॉ कमीशन बैठता है, सो दैट हम प्रमोट करें जस्टिस को सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है UPSC, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। 1926 में इसे बैठाया गया था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये एग्जाम्स कंडक्ट कराती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ऑल, CDS का एग्जाम भी ये करवाती है। तो बहुत सारे एग्जाम ये कंडक्ट कराती है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर की जो सर्विसेज होती है उसका एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी ये करवाती है बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज। कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जिसके लिए आपको एग्जाम नहीं कंडक्ट करना होता, डायरेक्टली इंटरव्यू, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मोर, ये सारी चीज़ें भी UPSC करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका अगर हम आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल 323 के बीच में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है और ये पार्ट 14 के अंदर UPSC आता है। नेक्स्ट है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको हम CACP भी बोलते हैं। 1965 में इसे बैठाया गया था। किस चीज़ के लिए? टू गिव मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू फार्मर। तो फार्मर की भलाई के लिए, उनको रियल इनकम उनकी बढ़ती रहे, एक बैलेंस्ड वे में उनको इनकम मिले, उस चीज़ के लिए इसे बैठाया जाता है। तो हमको पता है कि जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हम फार्मर को देते हैं ऑन 23 क्रॉप्स, तो ये जो MSP होती है इसको रेकमेंड कौन करता है? CACP। इसकी रिकमेंडेशन को कंसिडर करने के बाद ही जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं फिर वो MSP को अनाउंस करते हैं। तो CACP को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को बैठाया गया था 1993 में। आपको एक बात याद रखनी है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, इसने
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है। तो इसके पहले 2018 के पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नाउ इट इज़ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज इक्वल टू नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी के बराबर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इसका एम क्या है? टू कंसिडर इंक्लूजन, मतलब किसी भी कास्ट को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ नोटिफाइड एज बैकवर्ड। और ये क्यों हम नोटिफाई करते हैं? सो दैट इनको जॉब में रिजर्वेशन मिले या फिर कोई भी नेसेसरी जो भी हेल्प या एडवाइस, कोई भी हेल्प करना हो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करनी होती है तो भी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। वन ऑफ द, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो KVIC की एस्टैब्लिश डेट के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो KVIC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1956 में। प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज, फैसिलिटेट एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री रूरल एरिया में। रूरल एरिया के लिए ये होता है जहाँ पे खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, जिसके एग्जाम की आप में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो SSC, अब क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1975, यस, याद रखिए 1975 को इसके गठन किया था इसे। और इसका काम क्या है? टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब बैठाया गया था? 1950 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है 324। किस चीज़ के लिए? टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेसेस ऑल ओवर इंडिया। इंपॉर्टेंट परमानेंट बॉडी के कमीशन के बाद अब हम देखते हैं एडहॉक कमीशन। एडहॉक कमीशन जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैठाया जाता है, जो नॉन परमानेंट इन नेचर रहता है। उनमें से सबसे पहला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 में इसे बैठाया गया था। क्यों? सो दैट इट कैन रेकमेंड द स्टेट की बाउंड्रीज, नया स्टेट बनाना था। और वन ऑफ द थिंग वॉज कि वन ऑफ द बेसिस था लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया था जिसके बेस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया था। उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया था, जिसके चलते 14 स्टेट्स बने थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। नेक्स्ट एडहॉक कमीशन है कोठारी कमीशन। 1964 में बनाया गया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 1979 में बैठाया गया था टू कंसिडर द सीट रिजर्वेशन एंड कोटास ऑफ पीपल टू रीएड्रेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इन द लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारिया कमीशन कब बैठाया गया था? 1983 टू एग्जामिन द स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप। इनफैक्ट 2019 के UPSC एग्जाम में भी सरकारिया कमीशन के बारे में पूछा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशंस में से है। ठक्कर कमीशन 1984 में टू प्रोब द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, 2002 में इसे बैठाया गया था अटल बिहारी सरकार के समय पे, टू सजेस्ट द चेंजेस इन द इलेक्टोरल लॉ। नेक्स्ट है पंछी कमीशन। पंछी कमीशन 2007 में बैठाया गया था टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो याद रखिएगा पंछी कमीशन के साथ साथ में जो सरकारिया कमीशन है जो अभी हमने देखा था, ये दोनों सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को देखने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट कमीशन है शाह कमीशन 1977 में टू प्रोब द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय पे क्या इमरजेंसी ठीक तरीके से लगाई गई थी कि नहीं, उसके ग्राउंड्स ठीक थे कि नहीं, उसको चेक करने के लिए शाह कमीशन बैठाया गया था। केलकर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। 1953 में बैठाया गया था। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू कमीशन। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस द टीचर एजुकेशन इन इंडिया।
इनमें से कौन सा आयोग भारत में शिक्षक के शिक्षा के को विशेष रूप से संबोधन करने के लिए बनाई गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वर्मा कमीशन। इसका टाइटल क्या था? विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। 2012 में इसे बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डीलिमिटेशन कमीशन इन 2008, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा? सो 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए 84 सीट्स। और 1919 और इसके अलावा जो ये तो 2008 का डीलिमिटेशन कमीशन है, इसके पहले कब कब डीलिमिटेशन बिठाया गया है? तो 1952 में, 1962 में, 1972 में, फिर 2008 में, फिर 2002 में, 2002 के बाद में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज अ सीक्वल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया गया था, इंडिया का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के लिए हमने इसके पहले भी देखा है। सो कोठारी कमीशन ऑल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको 1964 एंड 66 के बीच ये बैठाया गया था। दौलत सिंह कोठारी थे इसके चेयरमैन थे, और ये इसके रिकमेंडेशन पे हमारी कंट्री को फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CACP, दैट इज द कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, अर्लियर नोन एज, अच्छा CACP का पहला नाम क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसकी स्थापना कब करी गई थी? कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1965। और इसका नाम चेंज कब किया गया था? तो 1985 में। विच कमीशन हैज़ एग्जामिन्ड द सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप? जस्ट देखा है हमने, दो कमीशन थे, एक तो पंछी कमीशन और दूसरा सरकारिया कमीशन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्त इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाय? तो ये रेकमेंड किया था ARC ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने लोकपाल और लोक आयुक्त को रेकमेंड किया था सबसे पहली बार। The establishment of Lokpal and Lok Ayukt in India was recommended by the first ARC, that is Administrative Reforms Commission. ये सेटअप कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 को। चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। उसके बाद में जो सेकेंड ARC थी वो 1967 में गठन किया गया था इसका, एंड हनुमंथैया जी जो थे इसके चेयरमैन थे, और ये कमीशन एंड हुआ था 1970 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया है। वोहरा कमेटी जो है वो वोहरा कमेटी जो है वॉज फॉर्म टू स्टडी व्हाट? किस अध्ययन के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के बीच में जो लिंक है उसको देखने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई थी। वोहरा कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1993 टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेक्सस इन इंडिया। किसके बीच में नेक्सस है? अभी भी ये चल रहा है, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बट इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करके इसके लिए कुछ किया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड टू एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस? IAS एंड IPS को किस कमीशन ने बोला था कि एंड करेंगे? भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी है, राजमन्नार कमीशन ने। राजमन्नार कमीशन ने रेकमेंड किया था टू एंड IAS एंड IPS सर्विस। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट कंसल्टेड? ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि ऑन मेकिंग द ट्रांसफर, जब भी किसी सिविल सर्वेंट को ट्रांसफर करना होता है तब जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 320।
सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशंस एंड कमेटी, स्पेशली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक जगह पे लिस्ट बना लीजिएगा एंड बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले डेट्स को ज़रूर रिवाइज करिएगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक रिगार्डिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फीडबैक कुछ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। वी विल इम्प्लीमेंट द फीडबैक ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून विद द चैनल। जय हिंद।